नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने नामांतरण प्रक्रिया में फैले भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही नामांतरण को आसान बनाने के दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। आम नागरिकों को तहसीलों नजूल विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और रिश्वतखोरी के बिना कोई काम समय पर नहीं होता। बुंदेला ने खुलासा किया कि सिर्फ टीकमगढ़ जिले में ही 13,000 से अधिक नामांतरण के मामले लंबित हैं, जबकि पूरे प्रदेश में यह आंकड़ा लाखों में हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता पंजीयन शुल्क के रूप में भारी रकम देने के बावजूद नाली, सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि अमीर और प्रभावशाली लोग रिश्वत देकर अपने नामांतरण तुरंत करवा लेते हैं, जबकि गरीबों और सामान्य लोगों के आवेदन तकनीकी कारणों का हवाला देकर खारिज कर दिए जाते हैं। जी, मिथुन अहिरवार जी, आनंद जाट जी, प्रदीप अहिरवार जी एवं फरहाना जी। साथियों, आज कोई बहुत ज़्यादा जटिल ऐसा मुद्दा नहीं है, हमारे आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि इस तरह की चीज़ों को लेकर, बातों को लेकर आपके बीच जाना चाहिए, तो हम लोगों ने निर्णय लिया, चलिए आपसे इस विषय पर चर्चा करें। आप देखें कि जब भी हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, कोई युवा नौकरी पाता है, नौकरी पाने के बाद शादी ब्याह होता है, उसका सपना होता है कि मैं सबसे पहले एक घर ले लूँ, एक प्लाट ले लूँ, एक फ्लैट ले लूँ, और कभी उसके बाद फिर एक सपना होता है कभी एक फार्म हाउस बनाऊँ। तो मतलब ये जीवन का एक परिचक्र है, चक्र है कि हर आदमी का सपना यही होता है, उसके एक छोटी छोटी सी विशेष होती हैं और ये उसका लक्ष्य भी बनता है। तो आप देखें, आप इस सच्चाई को बिल्कुल कहीं भी नकार नहीं सकते कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी कमाई का, अपनी अर्निंग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो खर्च करता है अपने लिए घर बनाने में। कहते हैं कि सबसे कठिन काम दो हैं जीवन में, एक घर बनाना और अगर आपके यहाँ बिटिया है या बेटा है, बच्चों की शादी करना। ये अपने आप में आज के दो कठिन काम हैं। तो उसके बाद आप देखें, जब वो घर बनाता है, घर बनाने के बाद उसमें आज मध्य प्रदेश देखें तो मध्य प्रदेश शायद एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी पे करना होती है, और वो यहाँ का नागरिक करता भी है। और स्टाम्प ड्यूटी पे करने के बाद भी आप देखें, जो कि 10.5% है, ऐसे कहीं नहीं है। महाराष्ट्र में 10.35% है और मध्य प्रदेश में 10.5% है, ये स्थिति है। उसके बाद भी आप देखें तो जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो मिलना चाहिए उसको, जो उसका अधिकार है इस देश के नागरिक होने के नाते, जो संविधान में विधित है, लिखित है, उसके बावजूद भी जो नगर निगम की सुविधा होती, जल, नाली, सड़क, इस साफ सफाई, ये उसको नहीं मिल पाती है। और इसके बाद जब वो ज़्यादा मकान खरीदने के बाद, अगर मकान खरीदा, प्लॉट खरीदा, उसमें होती है बटान। तो बटान कराने में भी, नामांतरण कराने में उसको वो प्रक्रिया एकदम पर्वत चढ़ने के समान है, शिखर चढ़ने के समान है। और आप देखेंगे जो दो चीज़ें हैं, बटान और नामांतरण, सबसे पहले मैं बात करूंगा नामांतरण की। बटान एक अलग तरह की प्रक्रिया है उससे ही जुड़ी, लेकिन नामांतरण मतलब जैसे आपने जो संपत्ति ली है उस संपत्ति पर आपका नाम चढ़ जाए, वो नामांतरण होता है। तो आप देखें, वो एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। अगर हम बात करें, अगर कोई व्यक्ति की थोड़ी बहुत जान पहचान है, कोई व्यक्ति थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल है, सिफारिश है, लेवल के नीचे से जाए, सेवा शुल्क दे, सबके रेट फिक्स हैं, तो हो सकता है उसका जो नामांतरण है 2 महीने 3 महीने में हो जाए। लेकिन उसके लिए उसको पटवारी से, आरआई से, नायब तहसीलदार से मेल मुलाकात करनी होगी। बिना मेल मुलाकात किए उसका काम नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि जो व्यक्ति रजिस्ट्री कराता है, सरकार खुद ही उसको डॉक्यूमेंट देती है। सरकार के पास सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं, चाहे आप 59 का खसरा ले लें, चाहे आप उसका कोई भी, आप जैसे आप उसकी जो भी कागज रहते हैं उसकी प्रॉपर्टी संबंधित सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी तहसील में, नजूल विभाग में जमा होते हैं। फिर भी सरकार, नजूल विभाग, तहसील डिपार्टमेंट उससे कहता है ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ। सोचिए, तो फिर आप बताएं, फिर उसने जो 10.5% जो शुल्क दिया है उसके देने का मतलब क्या है। सरकार कहती है कि सन 59 का रिकॉर्ड लेके आओ, 58 का रिकॉर्ड लेके आओ, पिछले 12 साल के निरंतर आप खसरे लेकर आओ। कहने को खसरे ऑनलाइन निकल जाते हैं, लेकिन आप देख लें उन ऑनलाइन खसरों का भी कोई महत्व नहीं होता जब तक वो बटर पेपर पर उनको ट्रेस ना किया गया हो।
ये हकीकत है वर्तमान में मध्य प्रदेश में। आपका है ये रिकॉर्ड का, जब रिकॉर्ड निकलवाने के लिए आमजन जाता है गरीब व्यक्ति, तो उसमें उसको पैसे देना पड़ते हैं। एक दिन में कोई रिकॉर्ड निकलता नहीं। आपको तो मालूम है इस भोपाल में कितनी बार आग लग चुकी है, जो रिकॉर्ड रूम है कितनी बार आग लगी है। पहले याद होगा आपको 12 दफ्तर में था, एक परी बाजार में था, अब एक नई जगह भी खुल गया है। लेकिन फिर भी आज आप देखें, भोपाल की बात करूं तो आज भी परी बाजार में रिकॉर्ड है, कई जगह का आप दफ्तर 12 दफ्तर टीन शेड में रिकॉर्ड है, वहां कईयों बार आग लग चुकी है। और सब जानते हैं कि आग लगाना कहीं ना कहीं शिवराज सरकार का, अब मोहन यादव सरकार का एक, चाहे लगाना या लगना उनकी लापरवाही से कहीं ना कहीं पैंतरा है कि आग लगती रही और रिकॉर्ड जलते रहे हैं। और फिर उस ग्राहक से, उस व्यक्ति से पूछा जाता है, कहा जाता है कि जाइए रिकॉर्ड लेकर। अब हम बात करें किसानी जमीन की। सोचिए, जो किसान अपनी खुद की जमीन को 3 और 4 कई पीढ़ियों से जोत रहा है, अगर उसकी इच्छा होती है कि मैं अपनी जमीन का अपने 4 बच्चों में बंटवारा कर दूं, तो आसान नहीं है वो उसके करवाने के लिए। अगर वो अपनी मर्जी से अपनी जमीन को भी नहीं उसका बंटवारा कर सकता, उसके लिए भी उसको पटवारी आरआई के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तमाम तरह की उसको जो प्रक्रिया होती है उससे गुजरना पड़ता है, उसको उसके लिए भी सेवा शुल्क देना पड़ता है। और अगर खुदा न खास्ता अगर गलती से समय का काल चक्र अगर उस व्यक्ति को अगर वो काल के गाल में समा गया या दुनिया से या परलोक से हार गया, तो उसके बच्चे बेचारे आपस में परेशान होते हैं। कईयों बार यही विवाद कोर्ट में जाकर पहुंचते, लड़ाइयां होती हैं। आपको तो मालूम है क्या स्थिति है। अगर आप जाएं भिंड, मुरैना तरफ, ग्वालियर तरफ, तो वहाँ 1-1 फीट जमीन के लिए मर्डर हो जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, गलती किसकी है? कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की गलती है कि वो इन सब चीज़ों को इतना हल्के में कर देते हैं। वो इन सब चीज़ों को लेकर इतने मैं कहूँगा कि निष्क्रिय है, और भ्रष्टाचार का आलम इतना ऊपर जा चुका है, चरम पर जा चुका है, जिसके कारण से चीज़ सुचारू रूप से नहीं चल पाती। इसी सब विषय को लेकर हमारे कांग्रेस के विधायक टीकमगढ़ के यादवंत सिंह जी ने 21/3/2025 को विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था, और उन्होंने ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था सरकार का कि, तो मंत्री जी का विधानसभा के अंदर जवाब था। और सोचिए, उनकी इस बात को भाजपा के एक विधायक टीकमगढ़ जिले के हरिशंकर खटीक ने भी समर्थन दिया कि साहब टीकमगढ़ जिले में ये समस्या बड़ी जटिल है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी। ये तो बात टीकमगढ़ की है। अब आप पूरे मध्य प्रदेश की बात करें। ऐसी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।